और मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बिहार सिवान जिले से रघुनाथपुर विधानसभा से जुड़ चुके हैं अवधेश राजभर, जो पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, जनता दल यूनाइटेड, फिलहाल सरकार में है। और बात बता दूं आपसे कि आने वाले समय में शायद यही लग रहा है कि जब विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, तो शायद इनको रघुनाथपुर से टिकट मिले, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से। तो शायद पहला राजभर होंगे जो जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी घोषित होंगे। तो अवधेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे तो पहले मदन जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इस राजभर समाज के गरीब बेटे को अपने चैनल से बोलने का मौका दिया। और आपके चैनल से जितने जुड़े साथियों हैं उनको मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो अवधेश जी, आप रघुनाथपुर विधानसभा जो ये बता दें कि सिवान जिले में पड़ता है, तो क्या लग रहा है कि अ, यानी पहला राजभर आप साबित होंगे जो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2025 में, वो भी सत्ता दल की तरफ से यानी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। तो उम्मीद क्या लगा जा रही है कि आपको सफलता हाथ लगेगी? देखिए, उम्मीद पर तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये अति पिछड़ा, वंचित, शोषित शोषित समाज के बच्चे को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उनके पार्टी से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहता है वंचित शोषित समाज के, उनको आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि अति पिछड़ा का एक बेटा राजभर समाज से है, उसको वो टिकट देने का काम अवश्य करेंगे। ये हमको पूर्ण विश्वास है उन पर। तो अवधेश जी, हमारा सवाल है कि क्या राजभर समाज का अभी तक कोई लीडर वन नहीं आया है? और राजभर समाज चाहे राजवंशी लोग हैं, और शुरू अभी धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं। और आपके पार्टी से यही खबर है कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो गठबंधन होगा, तो कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? और क्या राजभर इन लोगों की बातों को मान के जनता दल यूनाइटेड को वोट करेंगे लोग? देखिए, सबसे तो पहले यदि ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश से चल के बिहार में आते हैं, और तो सबसे पहले उनको मैं स्वागत करता हूं। और यदि वो माननीय नीतीश कुमार जी यानी जेडीयू से यदि गठबंधन है कर रहे हैं, तो ये तो राजभर समाज के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो अवधेश जी, हमारा सवाल है कि राजभरों का कोई लीडर अभी तक वहां नहीं है बिहार में, तो इसका कितना नुकसान है राजभर समाज को? यानी जहां मर्जी वहां लोग वोट देते होंगे, इसका नुकसान है? देखिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सख्त एक लीडर की जरूरत होती है। आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी लीडर की जरूरत से उस समाज को उठाने के लिए, उस समाज के बातों संसद तक पहुंचाने के लिए, गांव गली तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई लीडर का तो जरूरत है। यदि बिहार में कोई लीडर नहीं है, इस वजह से मेरा बिहार बहुत राजनीतिक भागीदारी में पीछे है। तो अभी जैसे आप सरकार में हैं और आप बात कर रहे हैं कि राजभर समाज के लीडर की जरूरत है, तो किसकी कमी मानी जाएगी? क्या वो कोई वहाँ राजभर समाज से उभरने की कोशिश नहीं किया? और ये भी थोड़ी आप जानकारी दीजिए कि राजभरों की संख्या कहाँ कितनी है लगभग बिहार में? लोग बहुत जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में राजभरों की संख्या अच्छी अच्छी खासी है। जैसे जैसे मैं सिवान जिला में राजभरों की संख्या अच्छी खासी है। आपका आपका बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, गोपालगंज हो गया, आपका पूर्वी चंपारण हो गया। राजभरों की संख्या अच्छी खासी बिहार में है। मगर यहाँ पे कोई पहले से कोई लीडर नहीं रहे
जिसके वजह से थोड़ा सा राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने के कारण राजभर पीछे हैं। बाकी अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि बिहार में राजभर का बेटा को टिकट मिलेगा। तो अब बोले कि राजभर के बेटे को टिकट मिलेगा, तो शायद बिहार इतिहास में देखा जाएगा तो पहला राजभर आप होंगे अगर जो टिकट मिला तो रघुनाथपुर विधानसभा से। तो क्या वहाँ राजभरों की संख्या ज्यादा है, इसको देखते हुए आप वहां से टिकट मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमें यहाँ से जी, टिकट। सीवान जिला में राजभरों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। सीवान जिले की मैं बात कर रहा हूँ। और रघुनाथपुर विधानसभा जो रही, रघुनाथपुर विधानसभा में राजभरों की संख्या 30 से 35 हजार के आसपास है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब हमको रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट दें। और हम चाहेंगे कि अब प्रयास भी करेंगे कि अपने समाज को एक बिहार में लीडर के रूप में उभर के आए। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो उदय जी, मान लीजिए कि अब आपकी पार्टी से ओम प्रकाश जी का लगभग गठबंधन बताया जा रहा है, इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में वो प्रत्याशियों को पर्चा वापस भी ले लिए। तो क्या आने वाला समय में ओम प्रकाश राजभर जी यानी वहाँ के राजभरों की हितैषी बनकर उभर सकते हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है? आप जाते होंगे, आपको कुछ आंकड़ा मिलता है कि नहीं? देखिए, ये तो आगे की बात है। यदि वो आते हैं और यहाँ आते हैं और तो ये तो जाहिर सी बात है कि राजभरों का तो राजनीतिक भागीदारी में कुछ तो उनके आने से उत्थान तो होगा ही। इसमें नो डाउट है। उनके आने से राजभरों को बहुत हिम्मत भी मिला है और राजभर आगे भी बढ़ेंगे भी। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कहना कि उनके आने से यदि कोई राजभरों को प्रॉफिट नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है, तो ऐसा हमको नहीं लगता है। ओम प्रकाश राजभर जी यदि उत्तर प्रदेश से चल के बिहार में आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को आगे बढ़ने का ये बहुत सुनहरा अवसर भी है। अवधेश जी ठीक है, अभी तो अभी आपके विरोधी बता दूं कि अब जो लालू प्रसाद के लड़के हैं वो कह रहे हैं कि इस बार इनकी विदाई तय है, और उधर शायद कल खिचड़ी भी है। तो ये भी बताया जा रहा है कि फिर से शायद आप लोग वापस न चले जाएं, ऐसी भी खबर आ रही थी तमाम सोशल मीडिया और बड़े बड़े चैनलों पर। देखिए, सबसे तो पहले हम ये कह रहे हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। सबसे तो पहले ये देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका उनका जो कार्य है वो देख के अदर स्टेट के मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि काश मैं नीतीश कुमार जैसा अपने स्टेट में कार्य करूंगा तो वहां का जनता मेरा बहुत खुश रहेगी। नीतीश कुमार का नाम है विकास पुरुष। विकास पुरुष को कोई नहीं डगमगा सकता है, वो कितना भी तूफान आ जाए। और रही बात कि 2005 की पहले की जो विधि व्यवस्था था बिहार में, और बिहार में उसके पहले जो सरकार थी और लोगों को जीना हराम हो गया था, यहाँ पे चोरी डकैती लूटपाट फिरौती ऐसे सिर्फ इसी का बाजार था। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ऐसा कोई जनता नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद जी आए और नीतीश कुमार जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और एक बात आप लिख के रख लीजिए सर, पूरे जनता पूरे जनता नीतीश कुमार के साथ है बिहार के। लालू यादव ये सपना देख रहे हैं। सपना देखना अच्छी बात है, बाकी उनका सपना साकार नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो अवधेश जी, जैसे आपके बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब से पीकर लोग मर जाते हैं, तो किसकी कमी मानी जाएगी? नीतीश कुमार जी की कि प्रशासन की, किसकी मिलीभगत से सब होता है? देखिए, सबसे तो पहले हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने शराबबंदी करके एक बहुत बड़ा काम किए, एक बहुत बड़ा कार्य किए।
इसलिए कि शराब एक ऐसा चीज है कि जो यूज करता है, जो आदमी पीता है, उसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें तो प्रशासन प्रशासन भी अपना कार्य करता ही है, बाकी जो लोग पीते हैं उनको समझना चाहिए कि शराब खराब है, तो इसको सेवन हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो क्या इस माननीय बार, मुख्यमंत्री। जी जी जी, इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, बिहार का विरुद्ध से गुगाट हो गई है। तो क्या लग रहा है कि वापसी करेंगे? आप बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में जनता नहीं चाहेगी, लेकिन वहीं में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इस बार चाचा की विदाई तय है, किसी भी हाल में बिहार में नहीं आएंगे वो। देखिए, जब जब भी कभी बात होती है विकास का, तो सबसे पहले नीतीश कुमार का चर्चा होता है। और तेजस्वी यादव जी यदि बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का विदाई है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि नीतीश कुमार जी का विदाई नहीं है, विदाई उनका है। फिर जब वो तो कह रहे हैं कि ड्राइवरिंग सीट पर मैं बैठा हूं और इनका जितना भी विकास था सब खोखला है, हवाबाजी है। और इस बार निश्चित है कि हम लोग वापसी करेंगे। और उधर ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं नीतीश जी वापस न चले जाएं, क्योंकि अगली बार एक बार ऐसा ही हुआ था कि मकर संक्रांति के दिन ऐसा बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये सब फोकसबाजी है, ये है, तो हम आपको सर बता दे रहे हैं। 2005 के से पहले यदि कोई व्यक्ति बिहार से अदर कंट्री में या अदर राज्य में जाकर वहां कमा रहे हैं, वहां खा रहे हैं, और उसके बाद यदि आज बिहार में वो पैर रखें, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कहाँ आए हैं। वहां पे जितना जितना विकास हुआ है, उतना किसी राज्य में नहीं हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में मेरा बिहार एक विकसित बिहार बना है, ऐसा किसी राज्य में नहीं। और ये वो कह रहे हैं कि फोकसबाजी है, तो ये उनका भ्रम है, और फिर उनका भ्रम टूट जाएगा। चले ठीक है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति है और अपने खास करके विधानसभा क्षेत्रों की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे तो पहले मैं ये कहूंगा, पूरे बिहार की जनता को मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना, बधाई। खासकर रघुनाथपुर विधानसभा के सभी जनता को हार्दिक स्वागत और बधाई, और आपको और आपके चैनल से जुड़े सभी व्यक्ति को हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। चलिए ठीक है उदय राजभर जी। उम्मीद है कि शायद बिहार इतिहास में पहली बार आप राजभर समाज की तरफ से विधानसभा प्रत्याशी होंगे, रघुनाथपुर से। और वहाँ की जनता की भी पूरी उम्मीद होगी, और राजभर खास करके राजभर समाज के लोगों को, कि हमारे समाज से कोई पहली बार विधानसभा लड़ने आ रहा है। तो राज तक न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे चैनल को समय दें, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। आपसे जुड़े चैनल से सभी भाई बंधु को, सभी व्यक्ति को नमस्कार और धन्यवाद।